एनडीए का मिशन 2025। जीत के लिए नीतीश का मास्टर प्लान। विरोधियों के लिए नीतीश ने बनाया चक्रव्यूह। दो 2024 का सियासी महायुद्ध खत्म होने के बाद एनडीए के तमाम नेता अब बिहार के राजनीतिक अखाड़े में कूद गए हैं और लक्ष्य है एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाना, जिसके लिए बीजेपी और जेडीयू ने अभी से बिहार के पॉलिटिकल पिच पर अपने खिलाड़ियों को उतारना शुरू कर दिया है, ताकि 2025 के रण में विरोधियों को सियासी मात दी जा सके। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इन 2 दशक में एक बार भी किसी भी राजनीतिक दल को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में तो बिहार की सत्ता को अपनी उंगलियों पर घुमाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी और पहली बार उन्हें 50 से भी कम सीटें मिली थी। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अभी से बिहार में सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव परिणाम के नतीजे एनडीए जितनी सोच रही थी उस लिहाज से नहीं आ सका, यह एनडीए के लिए चिंता का विषय है। और इसी को देखते हुए जिस तरह औरंगाबाद का आरा और जो भारतीय जनता पार्टी हारी, उसी तरह से जहानाबाद, पूर्णिया, किशनगंज जो जेडीयू की सीट जो थी वो विन विन वाली सीट थी, जब हार गई तो वह कहीं न कहीं एनडीए में यह चिंता का विषय है। और इसी को लेकर के 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसी की तैयारी में एनडीए पूरी तरह से अपनी हम कहें कि अभी से ही लग गई है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 2019 के मुकाबले सीटें कम आई। हालांकि विपक्ष को यहां बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिली, लेकिन जो सीटें विपक्षी गठबंधन जीतने में कामयाब रही उस पर एनडीए का कब्जा था। और ऐसे मंत्रियों की इस बार हार हुई है जिनके जीत को लेकर एनडीए के बड़े-बड़े नेता भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अभी से अपने मंत्रियों को अलग-अलग जिलों का प्रभारी बनाकर सियासी समीकरण साधना शुरू कर दिया है। जिन मंत्रियों को अलग-अलग जिलों का प्रभारी बनाया गया है उनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना का प्रभार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भोजपुर और मुजफ्फरपुर का प्रभार, विजय चौधरी को पूर्णिया और नालंदा का प्रभारी बनाया गया, विजेंद्र यादव को वैशाली की जिम्मेदारी दी गई, संतोष कुमार सुमन औरंगाबाद में माहौल बनाएंगे, मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय का प्रभारी बनाया गया, मदन सहनी को सुपौल का प्रभार दिया गया है, शीला मंडल को शेखपुरा और लखीसराय की जिम्मेदारी दी गई है, संतोष कुमार सिंह भागलपुर के प्रभारी बनाए गए हैं, जयंत राज को रोहतास और लेसी सिंह को मधुबनी का प्रभार दिया गया है, जबकि रेणु देवी को सीवान का प्रभारी बनाया गया है। ये तमाम मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है या वहां विकास के काम सही से नहीं हो रहे, वहां काम करवाएंगे ताकि विकास कार्यों की बदौलत 2025 के चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने में मदद मिल सके। दरअसल नीतीश कुमार भी जानते हैं कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी रहती ही है। इसी का नतीजा है कि वो अपने विकास कामों के जरिए एंटी इनकम्बेंसी को साधना चाहते हैं और इसी को देखते हुए अभी से जिलों में प्रभारी मंत्री बनाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रहे हैं और इसका कारण इस बार के चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें एनडीए 2019 वाली जीत को नहीं दोहरा पाई। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त
एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान ने पहुंचाया था, जो कि इस बार एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव का कद बिहार की सियासत में बढ़ता जा रहा है, नीतीश कुमार उसे कम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 17 पर लड़ी और उसका परिणाम क्या आया कि 12 जो है सो जीत करके आई। जेडीयू जो है सो 16 पर लड़ी और 12 जीत करके आई। तो यह जो पिछले बार का 40 में से 139 था, तो इस बार भी वही टारगेट था, लेकिन वह नहीं कर सकी। तो इसका कहीं न कहीं यह दिखाई पड़ रहा है एनडीए में कि वह चिंता का विषय है और उसको कैसे दूर किया जाए। इसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि प्रभारियों को मंत्रियों को जो प्रभारी बनाया गया है, यही एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है। मतलब साफ है कि एनडीए किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता को अपने पास बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहा जाता है कि देश की राजनीति की दिशा बिहार की धरती से ही तय होती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार की सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए अभी से अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतारकर फील्डिंग सजानी शुरू करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।